हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी में आज का हम टॉपिक करने वाले हैं आवेशन। कि आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, कितने तरीकों से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है आवेशन। तो आवेशन की यदि हम परिभाषा दें, तो क्या देंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। किसी वस्तु को आवेशित मतलब आवेश देने की, कोई उदासीन वस्तु है उस पर धनावेश ला देना या ऋणावेश ला देना, तो वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके, किसी वस्तु को ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। अब हम बात करेंगे आवेशन के प्रकार की। तो आवेशन के प्रकार में आपको बता दूं, आवेशन के प्रकार कितने हैं दोस्तों, मुख्यतः 3 हैं। मुख्यतः कितने हैं, 3 हैं। पहला रहेगा आपके पास में घर्षण द्वारा आवेशन। अभी इन सबको समझने भी वाले हैं हम लोग। दूसरा रहेगा हमारे पास में चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा रहने वाला है हमारे पास में प्रेरण द्वारा आवेशन। अब यहां पर जो काम की बात है वो ये समझने वाली है, इन दोनों विधियों से जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं तो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है। ये वस्तुओं को एक दूसरे के काय में लाया जाता है, संपर्क में लाया जाता है। जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाकर दूर से ही आवेशित कर देते हैं, प्रेरित करके ही आवेशित कर दिया जाता है ना। तो इन दोनों में एक बड़ा सा फर्क ये है कि इन दोनों द्वारा, जो घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन में, इसमें वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है, जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तुओं को संपर्क में नहीं लाया जाता है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन को। तो देखना यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन, देखना घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, घर्षण द्वारा वस्तुओं को किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। जैसे कि आपको ये 2 वस्तुएं दिख रही है, क्या दिख रही है, ये आपको 2 वस्तुएं दिख रही हैं। इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो क्या होता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित। मतलब कि कोई एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। हमने पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उस पर धनावेश, अर्थात जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। क्लियर है कहानी ये वाली। तो उसी प्रकार से जब 2 विशेष प्रकार की वस्तुओं को, है ना, ऐसे नहीं आपने कुछ भी ले लिया ना रगड़ दिया, है ना, कुछ 2 विशेष प्रकार की वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश। तो इस प्रकार 2 वस्तुओं को घर्षित करवाकर आवेशित किया जा सकता है। देखना यहां पर समझते हैं, अपन ने 2 वस्तुएं ले ली विशेष प्रकार की, इन दोनों के बीच में क्या करवाया अपन ने, घर्षण, एक दूसरे को रगड़ा। तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो गए। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर तो धनावेश आ जाएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो ये उदासीन वस्तु थी दोनों, और दोनों ही कैसी हो गई, आवेशित। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, आवेशन हो गया। कौन सा आवेशन हो गया, घर्षण द्वारा आवेशन हो गया। देखो हम इसको यहां पर लिख भी देते हैं।
ठीक है, देखना जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर धनावेश और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए उस पर ऋणावेश आ जाता है। क्लियर है कहानी? तो इस प्रकार वस्तुओं को घर्षण द्वारा क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप बिल्ली की खाल, बिल्ली होती है ना, बिल्ली की खाल से आप लोग किसको रगड़ना? प्लास्टिक की छड़ या फिर एबोनाइट की छड़। कि सर हमने प्लास्टिक की छड़ तो देखी, एबोनाइट की छड़ क्या होती है? तो एबोनाइट की छड़ एक रबर की छड़ होती है जिसको वल्कनिकल मतलब कड़क सा रबर होता है। जैसे कि आपको यहाँ फोटो में दिख रही होगी, देखो कुछ इस प्रकार से होती है एबोनाइट की छड़, इस प्रकार से कोई एबोनाइट होता है। यदि इस छड़ को आप बिल्ली की खाल पे रगड़ोगे तो बिल्ली की खाल आवेशित हो जाएगी और ये छड़ें भी क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। बात ये आएगी किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा? तो इधर वाली वस्तुओं पर धनावेश और इन वाली वस्तु पर क्या आएगा? ऋणावेश। बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो जाती है और प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। इसी प्रकार बात कर लें अपन कांच की छड़। कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ें, यदि कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम के कपड़े पर जो है क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। कांच की छड़ तो क्या हो जाएगी? आपकी धनावेशित हो जाएगी और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। एक आपका देसी एग्जाम्पल आप ये आवेशन का घर में भी देखते होंगे। आप लोग जब काफ़ी देर से कुर्सी पर बैठे रहते हैं, प्लास्टिक की जो चेयर होती है उस पर बैठे रहते हैं और अचानक से कोई जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको टच कर ले तो आपको हल्का सा करंट सा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसकी जो बॉडी है वो चेयर द्वारा क्या होती है? घर्षित होती रहती है और घर्षित होने की वजह से, घर्षण होने की वजह से उस पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। अब आवेश इकट्ठा हो गया। अब जैसे ही जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति आपको टच करता है या किसी लोहे की चीज से आप टच करते हो तो वो आवेश क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। आवेश क्या होने लगता है? स्थानांतरित होने लगता है, जिस वजह से आपको करंट सा अनुभव होता है, हल्का सा चिंगारी सी लगती है ना। तो ये आपको रोज देखते हो, घरों में देखने को कर देना। आप कंघी करते हो, कंघी कर रहे हो तो कंघी करने में भी आपको कभी कभी सूखे वालों में चढ़ सी आवाज सी आएगी। तो घर्षण द्वारा वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है? आवेशन देखने को मिलता है। तो यही कुछ कहानी थी घर्षण द्वारा आवेशन की। बहुत ही आसान है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। तो एक हमने पढ़ा घर्षण द्वारा आवेशन। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं चालन द्वारा आवेश।